हमारे सामने नहीं आए, जो शायद इस हफ्ते में आना शुरू कर देंगे। जी दिनेश जी। जी आपने सही। अभी सब लोगों ने सुजाता जी के पास आता हूं। अभी सब लोग कह रहे हैं कि हम तो मोदी जी के साथ हैं, एकनाथ शिंदे भी बोल रहे हैं, नीतीश भी बोल रहे हैं, लेकिन नीतीश के कहे का यकीन कौन करे, या फिर चंद्रबाबू नायडू के कहे का यकीन कौन करे? इनका पास्ट रिकॉर्ड ही इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो कभी कभी इंसान दूसरे के मारे से नहीं मरता, अपनों के मारे से मर जाता है। अब इनकी वही बारी है। कभी कभी अपने घर के लोग मार देते हैं आपको, इतना दबाव डालते हैं, इतना दबाव डालते हैं कि आपको समझ नहीं आता, क्योंकि फिर उस समय सहन करने के लिए आपके पास एक अटल बिहारी जैसा व्यक्ति चाहिए, या फिर मनमोहन सिंह जैसा व्यक्ति चाहिए, जो सबको एकोमोडेट करके साथ लेके चल सके और सबकी बात को सुने और उनको माने भी, क्योंकि दूसरा रास्ता नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हर पल ईगो सामने आएगी, मेरी ईगो, मैं निर्णय नहीं ले सकता। जैसे कि वो शायद राजेश भाई ने कहा कि पानी का ग्लास सामने पड़ा है लेकिन मैं पी नहीं सकता, मुझे उसके लिए चंद्रबाबू नायडू से पूछना पड़ेगा, भाई पानी पी लूं क्या? और फिर बाकी सारे मुद्दे, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो या फिर बाकी कॉन्टेंशियस जो इशू है सारे के सारे, जिसको कि वो अपने क्या कहते हैं कि बीजेपी के एजेंडे में 50 साल से है, उनको लागू करना है। दे आर ऑल ऑन द बैक बर्नर नाउ। बैक बर्नर मतलब फिर उचित समय का वेट करेंगे, 5, 10, 20 साल के बाद कभी उचित समय आएगा, ये फिर से इनके असली दांत बाहर निकल आएंगे। पूरे परिदृश्य पे सुजाता जी आपकी टिप्पणी। नमस्कार वोरा जी, और सबको मेरा नमस्कार। आज बहुत ही अद्भुत दिन है। खैर, मैंने तो ये बात पहले ही कही थी कि इतनी आसानी से ये अपनी कुर्सी नहीं छोड़ने वाले हैं, और मैं उस बात पर अब भी बनी हुई हूँ। क्योंकि अभी भी कई बार क्या होता है कि आप जब इतनी ढिठाई करते हैं तो जब तक आपकी पूरी बेइज्जती नहीं हो जाती तब तक आप जाते नहीं है, और यही इनका हाल है। अब आपने एक तस्वीर जो देखी वो आपने बिल्कुल सही कहा कि पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग की। तो चलिए, संविधान को जिस तरह से नमन किया इन्होंने, ये पिछली बार भी किया, लेकिन मजेदार बात इसमें स्टेज पर जो बैठे हैं वो भी है, नितिन गडकरी जो सामने बैठे हैं वो भी है। कैसे सामने अगर आप देखेंगे तो पिछली बार, क्योंकि अमित शाह जी 2019 में अध्यक्ष थे शायद भाजपा के, तो ठीक उनके बगल में बैठे थे, उनके राइट में। लेकिन अब की बार बड़ी मजेदार बात है, अब की बार फर्क ये है कि राजनाथ सिंह के और इधर बैठे हुए थे सरदार जी बादल जी, उनके और इधर बैठे हुए थे अमित शाह। मगर इस बार अमित शाह की पोजीशनिंग कहाँ है? पहले जेपी नड्डा है, फिर राजनाथ सिंह है, फिर अमित शाह। तो ये बता रहा है कि अमित शाह जी का कद काटने की शुरुआत हो चुकी है। घटक दल बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं होंगे कि इनको गृह मंत्रालय दिया जाए। अब मोदी जी कैसे करके इनको गृह मंत्रालय देते हैं या क्या करते हैं, ये आने वाले वक्त में देखा जाएगा। लेकिन मजेदार बात, मेरे पास एक सूचना है, मैं बता दूं जी, आपको। मोदी खुद अमित शाह को गृह मंत्रालय नहीं देना चाहते थे, पहले हटाना चाहते थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ती थी क्योंकि उसका कद भी बड़ा था। लेकिन अब मौका आ गया है कि अब अंडर प्रेशर वो करेंगे। पहले वो चाहते हुए भी नहीं कर पाते थे, अब वो कर पाएंगे। तो मोदी किसी के सगे नहीं है। जो अपनी मां का सगा नहीं हुआ, वो अमित शाह का कैसे सगा होगा? तो मौका आने के ऊपर ये अमित शाह को भी काट के फेंक देंगे, यानी कि राजनीति से बाहर फेंक देंगे। ये इनकी आदत में है। और अमित शाह समझ के बैठे थे नवीन पटनायक की तरह कि ये मेरे घनिष्ठ मित्र हैं। मोदी जी का कोई घनिष्ठ मित्र नहीं है। उनका घनिष्ठ मित्र, उनकी छाया भी नहीं है, मैं आपको बताऊं। जी सुजाता जी, सॉरी आई जी, इंटरवेंट। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही आपने बताया। लेकिन साथ में एक चीज मुझे जरूर याद आती है, एनएसए अजीत डोभाल जो अब करीबन 80 साल के हो चुके हैं। तो एक कारण ये भी है कि उनको इस वक्त अगर अमित शाह को वो नहीं हटाते हैं तो घटक दल तो तैयार नहीं होंगे, लेकिन वो स्वयं भी कुछ नहीं कर पाएंगे। कर पाते अगर प्रचंड बहुमत आती और अमित शाह को उन्हें गृह मंत्रालय देना पड़ता, लेकिन स्थिति वो नहीं है, क्योंकि उनकी कार्ड जो है वो एनएसए अजीत डोभाल को इस्तेमाल करके करा करते थे। और इसका फुल प्रूफ जो है वो हमने देखा था 2019 में, जब एक कोई लंच हुआ था, शायद अगस्त के महीने की बात है, और वहां पर मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज अमित शाह के प्रति, और अजीत डोभाल उसके बाद आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। और फिर मुझे याद है कि 2020 में
जब वो जमात वाला मैटर इन्होंने उछाला था, उस वक्त आपको याद होगा एनएसए अजीत डोभाल जो है वो गए थे मामले को हैंडल करने के लिए, इनको नहीं भेजा गया था। लेकिन एक और तस्वीर मैंने देखी और वो है सामने बैठे हुए नितिन गडकरी जी, जो हर बार खड़े हुए, लेकिन जब मोदी जी सबका अभिवादन स्वीकार करने के बाद दोबारा खड़े हुए, तो सब खड़े होने के बावजूद भी नितिन गडकरी जी नहीं खड़े हुए। ये तस्वीर बिल्कुल बहुत हल्की सी दिखती है, उसके बाद नहीं दिखाई जाती, लेकिन ये फैक्ट है। जेपी नड्डा जी जब बोलने के लिए उठते हैं वो खड़े होते हैं, मोदी जी जब आते हैं तब भी वो खड़े होते हैं, जब उनका अभिवादन होता है तब भी वो खड़े होते हैं, मगर तीसरी बार जब मोदी जी के लिए सब खड़े होते वो नहीं खड़े होते। तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ ट्रेलर है, सिर्फ ट्रेलर। सामने बैठे मुख्यमंत्रियों में आप बॉडी लैंग्वेज अगर देखेंगे तो हिमंता बिस्वा शर्मा की मुस्कुराहट देखिए कैसी गजब की मुस्कुराहट है, बंदे को पता ही नहीं कि क्या करना है। और मैं ये बता दूं कि इनमें से किसी को नहीं पता कि क्या बोलना। हमने सुना कल पीयूष गोयल जी की बात, मतलब कोई बेवकूफी की पराकाष्ठा अगर कहीं है तो मैंने हमेशा पीयूष गोयल में देखी है, कईयों में देखी है, मगर उनमें फिर से बता रही हूं कैसे देखी। कल वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर महिलाएं इकट्ठी हो गई है, राहुल गांधी से कह रही है कि भैया हमारे पैसे 8,500 जो है वो हमें दो। भाई अगर आपको मैं बुड़बक ना कहूं तो क्या कहूं? भाई हमने ये कहा ना कि हमारी सरकार आएगी तो देंगे, और आप सरकार में आए हैं और आप मंत्री थे पिछली वाली सरकार में। एक बेवकूफ भी ये कह सकता है, तो बेवकूफों का कुनबा जरूर इकट्ठा हुआ है, मगर साथ में 2 श्रूड पॉलिटिशियन है। इस बार अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने भी मंच पर बैठी वो, और उन्होंने बोला भी। पिछली बार क्यों नहीं बैठी थी? सवाल तो उठेगा ना, क्योंकि एनडीए का हिस्सा तो तब भी थी वो, तब तो उनके पास शायद 2 सीटें थी, इस बार तो एक ही शायद आई है। अब देखिए कि ये जो पूरा का पूरा कुनबा इकट्ठा हुआ है, ये कुनबा संभाल के रखना मोदी जी के बस की बात नहीं है। अल्ट्रा मैस्कुलिन और हाइपर मैस्कुलिन वो लोग होते हैं जो एक पर्सनालिटी का कल्ट बनाते हैं अपने आसपास, और वो कभी लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, कभी लिबरलिज्म पे विश्वास नहीं करते। इसलिए आप देखेंगे कि एकनाथ शिंदे की बात में सुन रही थी कि वो खड़े होके वही बातें कह रहे कि गलत नैरेटिव फैलाया गया, मतलब इन्होंने पूरा नेगेटिव कैंपेन चलाया। अब जब ये पार्लियामेंट्री मीटिंग हो रही है संसदीय दल की, उस वक्त भी केवल नेगेटिविटी फैला रहे हैं। तो आप समझ लीजिए नेगेटिविटी वाली सरकार मंजूर नहीं है भारत की जनता को, इसलिए ये जाएंगे, क्योंकि ये ना तो एक दूसरे को संभाल पाएंगे। किसी ने कहा एक टीवी 2 रिमोट, भाई एक फूल 2 माली, बट एक्चुअली इट इज एक फूल 2 माली। और अब जो ये अपनी प्रचंड बहुमत के कारण कर पाते थे, कहीं पे भी कुछ भी बोल दे, किसी के लिए भी कुछ भी कर दे, वो अब नहीं कर पाएंगे। ही विल बी कट टू साइज एंड ही विल बी मेड टू गो। आखिरी बात कह रही हूं, आपने नोटिस किया कि ये बड़ी अजीब बात थी कि पहले आपकी पार्टी ने आपको नेता नहीं चुना, मगर आपने जाकर अन्य दलों के नेताओं से बात करी। ये क्यों? क्योंकि इन्हें कितना बड़ा डर था कि कहीं कोई खेल अपनी पार्टी के जो संसदीय दल है उसमें ना हो जाए। अपनी पार्टी के मीटिंग में अगर ये बैठते तो आरएसएस भी है वहां पर, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, ये सब बैठे हुए थे इंतजार में कि आप आओ तो सही, हम बताते हैं। लेकिन अपनी मीटिंग नहीं करके ये एनडीए की मीटिंग पहले करते हैं। इसका मतलब है कितना दबाव था कि अगर ये नहीं कह पाते अपनी पार्टी को कि भाई मेरे पास इतना समर्थन है, अब तो आपको मुझे समर्थन देना पड़ेगा। और आपको और मुझे नहीं पता कि ये गिड़गिड़ाए हैं या इन्होंने रिक्वेस्ट करी है या कैसे समझाया है जेपी नड्डा जी को, लेकिन अंदर कुछ ना कुछ हुआ है, तभी आज ये प्रधानमंत्री के पद पे बैठने जा रहे हैं, लेकिन कंधे झुके हुए हैं, आवाज कुछ बुझी बुझी, चेहरे पे वो चमक अब गायब हो चुकी है। जी।